आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, जिन्होंने दुनिया को नफरत भुलाकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा की धुन में मगन कन्हैया तो कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्यों को भी जीवन का पाठ पढ़ाया है। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे सुविचार सुनेंगे जिससे आपको आपके जीवन में आनंद, सफलता, धैर्य, संयम की अनुभूति होगी और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को राह मिलने में मदद जरूर होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। अगर तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे तो तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, यह किसी का साथ नहीं देते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। परिस्थितियां जब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम में आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसीलिए वर्तमान का आनंद ले। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत है। भगवान की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है,
वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज़्यादा देने वाला हो। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।